हेलो दोस्तों। कोविड-19 पैंडेमिक की कंडीशन को देखते हुए सीबीएसई के द्वारा क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको पता होगा कि आपको टोटल 4 बुक्स पढ़ने हैं क्लास 9th में, जिसमें पहली बुक है हिस्ट्री की, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। ज्योग्राफी की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। सिविक्स की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। और इकोनॉमिक्स की बुक है इकोनॉमिक्स नाम से। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम, वो टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से हिस्ट्री से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स, सिविक्स से 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि किस बुक से हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में बच्चों आपको जो अभी चेंजेस किए गए हैं, इसके बाद टोटल 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन और लास्ट चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। यानी कि आपको टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यही तीनों चैप्टर्स आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए भी हैं और यही तीनों चैप्टर्स आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए भी होंगे। अगला है ज्योग्राफी का, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड चैप्टर है क्लाइमेट और लास्ट चैप्टर होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो ड्रेनेज चैप्टर है, आपके बुक में जो चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज, ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस चैप्टर से मैप पूछा जाएगा। तो ये जो मैप के जो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर ड्रेनेज से, वो कौन से होंगे वो मैं अभी जब मैप के बारे में डिस्कशन करूंगा वहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट बुक है आपका सिविक्स का या पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब ये चैप्टर आप ओपन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसमें स्टार्टिंग में ही एक स्टोरी दी हुई है साउथ अफ्रीका की, जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आपको इस चैप्टर से, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर से, ये पार्ट आपको साउथ अफ्रीका वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और लास्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी कि टोटल 4 चैप्टर्स आपको इस बुक से पढ़ने हैं। अगला बुक है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकेंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स और लास्ट चैप्टर होगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यानी कि आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया टोटल 80 मार्क्स। अब हम बात करेंगे जो इंटरनल 20 मार्क्स का जो आपका होता है जो भी असेसमेंट, उसको कैसे होता है, उसमें आपको क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों 5 मार्क्स होता है पेन पेपर टेस्ट, यानी कि जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा पीटी एग्ज़ाम, उसके 5 मार्क्स होते हैं। जो भी आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं उसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड जो 5 मार्क्स है वो है असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, जिसमें कि क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा, बहुत सारे स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू आपका असेसमेंट किया जा सकता है आपके टीचर्स के द्वारा। तो ये भी होगा 5 मार्क्स का। जो नेक्स्ट 5 मार्क्स है वो है पोर्टफोलियो नाम से। इसमें स्पेशली आपके नोटबुक्स को देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हेरिटेज इंडिया क्विज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी दूसरे किसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपकी मार्किंग की जा सकती है। ये होता है 5 मार्क्स का। लास्ट जो 5 मार्क्स है बच्चों वो है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नाम से, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। अब ये प्रोजेक्ट किस बारे में आप तैयार करेंगे इसको हम देख लेते हैं। हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कंपल्सरी तैयार करना है, यानी कि यह अनिवार्य है, इसका कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये नहीं तो क्या इस पे टॉपिक पे तैयार कर सकता हूँ, नहीं। प्रोजेक्ट जो आपको तैयार करना है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट पे होगा और हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इसके लिए तैयार करना है, ये ग्रुप वर्क में नहीं करना है। इसके लिए मार्किंग कैसे होगी? इसकी मार्किंग होगी 3 क्राइटेरियाज पे। पहला होगा कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस, जिसमें आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ये देखा जाएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें एक्यूरेसी कितनी है, ओरिजिनलिटी कितनी है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी का, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें कितना सुंदर प्रेजेंटेशन किया गया है, कितनी क्रिएटिविटी आप शो कर रहे हैं, उसके 2 मार्क्स होंगे। उसके बाद
आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस पर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वाइवा किया जा सकता है, जो कि 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। इसके बाद जब आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं तो टीचर से जो है आपके आपके जो भी आपकी क्लास में जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके प्रोजेक्ट आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं और उस पर आप डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स ने क्या बनाया है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि किसने क्या बनाया, क्या सीखा अपने प्रोजेक्ट बनाने के दौरान। तो ये हो गया 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो कि कंपलसरी है। तो इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लेते हैं। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा बच्चों 80 मार्क्स का, उसमें क्या डिज़ाइनिंग होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद करने वाले यानी कि रिमेंबरिंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन यानी जो समझ सके आप, याद कर सकें, इस तरीके के 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 80। अप्लाइंग बेस्ड यानी कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, इसके इस तरीके के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इस टाइप के क्वेश्चन 32 मार्क्स के आएंगे। और लास्ट जो मैप होंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले का अगर आप पेपर उठाएंगे पिछले साल के तो उसमें 6 मार्क्स के मैप्स आते थे। इस बार जो है 2020-21 सेशन के लिए इसे 5 मार्क्स कर दिया गया है, यानी कि मैप आपको सिर्फ 5 मार्क्स का होगा, जिसमें हिस्ट्री के 2 मार्क्स के मैप होंगे और ज्योग्राफी के 3 मार्क्स के मैप। अब देख लेते हैं कि मैप में क्या क्या आपको जानना है। जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हिस्ट्री में, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिस्ट्री से टोटल 2 मार्क्स के मैप होंगे। टोटल 5 मार्क्स का है, जिसमें हिस्ट्री 2 मार्क्स और ज्योग्राफी 3 मार्क्स। तो इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें टोटल आपको 4 प्लेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है बोर्डिक्स, सेकेंड है नांतेस, थर्ड है पेरिस और लास्ट है मार्सिले। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इस चैप्टर से आपको मैप पूछा जाएगा एग्जाम में तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस दिया जाएगा, न कि वर्ल्ड दिया जाएगा। और उस फ्रांस के मैप में आपको इनको लोकेट करना होगा अगर जो भी प्लेस पूछा जाता है इन चारों में से। सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें से अगर कोई जगह पूछा जाता है तो आपको लोकेट करने के लिए वर्ल्ड मैप दिया जाएगा, जैसा कि सिलेबस में लिखा जा चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से मेजर कंट्रीज थे। तो आपको अगर पता हो या अगर नहीं पता होगा तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि 2 पावर्स थे, सेंट्रल पावर्स और एलाइड फोर्सेस, जिसमें कि सेंट्रल पावर्स में आपको जर्मनी का लोकेशन, ऑस्ट्रिया हंगरी का लोकेशन, टर्की का लोकेशन यानी कि ऑटोमन एम्पायर का लोकेशन पता होना चाहिए। और एलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए का लोकेशन पता होना चाहिए। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर जो कि आपका थर्ड चैप्टर होगा और लास्ट चैप्टर होगा इस सेशन के लिए। तो इस चैप्टर से आपको मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, रशियन में आपने क्या पढ़ा, रशियन सेकेंड चैप्टर से फर्स्ट वर्ल्ड वार, और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर से जो है आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको लोकेशन पता होना चाहिए। इसमें भी अगेन एक्सिस पावर्स एंड एलाइज पावर्स, एक्सिस पावर में आपको जर्मनी, इटली और जापान का लोकेशन पता होना चाहिए, और एलाइड पावर्स में आपको यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर जो आज का रशिया है, और यूएसए का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, यानी कि नाजीज पावर जो है जो दूसरे कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर के आ रही थी, तो उसने जिन जिन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेकर के आया उसको जो है आपको लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, और इसमें मैप में आपको स्लोवाकिया दिखाया जाएगा, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस और बेल्जियम, इनमें से किसी को भी लोकेट करने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि ये जो 2 मैंने बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इनमें जितने मैंने आपको जगह के नाम बताए इनमें से किसी भी 2 को लोकेट करने के लिए कहा जा सकता है। टोटल 2 मार्क्स। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मार्क्स के प्लेसेस आएंगे लोकेट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आपको स्टेट्स विद कैपिटल पता होने चाहिए, यानी कि हर प्रत्येक जो राज्य हैं भारत के उनकी सबकी राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए, और स्टेट्स की लोकेशन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप आइडेंटिफाई कर सकें, स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर से आपको कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम आपको लोकेशन पता होना चाहिए, जैसे कि द कराकोरम रेंज, द जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पे है। इन सबको लोकेट करने के लिए आपको मैप ऑफ इंडिया दिया जाएगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का आउटलाइन। सेकेंड होगा माउंटेन पिक्स, जिसमें आपको K2, कंचनजंगा और अनामुडी, इन 3 का लोकेशन पता होना चाहिए। प्लेटू में आपको डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और मालवा प्लेटू की लोकेशन पता होनी चाहिए। कोस्टल प्लेन्स में आपको कोंकण की लोकेशन, मालाबार, कोरोमंडल और नदन सरकार, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है ड्रेनेज। मैंने पहले आपको बताया बच्चों कि ड्रेनेज जो चैप्टर है उससे सिर्फ मैप आएगा, उसका थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, वो उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ड्रेनेज चैप्टर से आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? पहला है रिवर्स। इसमें रिवर्स को ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप मैप में जो है नर्मदा रिवर को लोकेट कीजिए, बल्कि कोई मैप के अंदर किसी नदी को बनाया गया होगा, उसका लोकेशन पहले से दिया गया होगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी नदी है इस जगह पे। तो इसमें कौन कौन सी रिवर हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम में से इंडस, गंगा और सतलज। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से नर्मदा, तापी, कावेरी और कृष्णा, गोदावरी और महानदी। लेक्स में वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांभर लेक और चिल्का लेक, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट। इसमें जो है आपको एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर और ओवर 400 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी अगेन आइडेंटिफिकेशन ओनली, यानी कि पहले से दिया रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके मैप में चेरापूंजी को लोकेट कर दिया गया है और लिखा गया है कि अ प्लेस वेयर 400 सेंटीमीटर और मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिसीव्ड एवरी ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि इस जगह का क्या नाम है, तो आप वहाँ पे बस लिख देंगे मौसिन राम, ठीक है। तो आपको 20 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले जो जगह हैं और 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले जो जगह हैं उनको आपको पता होना चाहिए मैप में उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपको वेजिटेशन टाइप, जिसमें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट का लोकेशन पता होना चाहिए। ये भी अगेन ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोकेट कीजिए, बल्कि मैप के अंदर इसका लोकेशन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि राजस्थान का किसी एरिया में एक फॉरेस्ट दिखाया गया है और बोला गया है आपसे एग्जाम में कि बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा फॉरेस्ट हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होगा, डेसिडिवस नहीं होगा, वो थॉर्नी फॉरेस्ट हो सकता है अगर ये वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है तो। वैसे ही नेशनल पार्क्स आपको बताने हैं, इसमें आपको लोकेट करना होगा, दिया नहीं रहेगा, जिसमें से कार्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल और मानस। इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज़ हैं जिसमें भरतपुर और रंगनथीटो, ठीक है। ये आपको 2 बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे है इसका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आपको सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी और दशीगम, इन 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो ये था बच्चों मैप के बारे में। तो ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4 और 5, इनमें जितने मैप्स के प्लेसेस दिए गए हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और टोटल 3 मार्क्स के मैप प्लेस का लोकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या लोकेट करने के लिए आएगा आपको आपके एग्ज़ाम में। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। अगर अब भी कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।